नमस्कार दोस्तों, द खटक की टीम इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय भारत पाक बॉर्डर पर मौजूद हैं और हमारे साथ यहीं से चोटन से पूर्व विधायक पद्मा राम जी मेघवाल हमारे साथ हैं और यहाँ के कुछ किसान भी हमारे साथ हैं। इनसे जब हमने ऑन ऑफ कैमरा जब बात की थी तो इन्होंने अपनी एक ही समस्या बताई थी, लाइट और पानी। जब लाइट ही नहीं होगी तो पानी कहाँ से सिंचाई करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इन किसानों से, बाद में हम पूर्व विधायक पद्मा राम जी से भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ से हो? मेरा नाम हसन खान है, ईशरोल। और बिजली की बिल्कुल कमी है, पूरी आती नहीं है, आती है तो ट्रिपिंग आती है, जैसे किसानों खेती कर नहीं पाते हैं। यही हमारी मांग है कि भाई बिजली है जो को पूरी दी जाए, रबी की फसल की क्वालिटी की बिजली दी जाए, पूरी बिजली दी जाए, जिससे हम खेती कर सकें। तो आपके नेताजी आपकी पैरवी वगैरह नहीं करते थे? नेताजी तो मैं करे ही है, नेताजी करे अपने नेताजी तो कैसे करते हैं? कोई धरना प्रदर्शन वगैरह किया था? क्योंकि आपने पिछली बार इनको विधायक बनाया था। किसको? पद्मा राम जी को। पद्मा राम का हमें बिजली को नहीं हमें तो आपकी विधानसभा के लोग कह रहे हैं कि नेताजी के पास बिजली कहाँ से आएगी? क्यों? 1 महीने से रबी की सीजन स्टार्ट हुई है। बिजली की भयंकर समस्या है। सरकार द्वारा 6 घंटे का आदेश किया है और 5 घंटा भी समय पर बिजली नहीं मिल रही है। और जो बिजली मिल रही है उसके वोल्टेज बिल्कुल कम आते, कभी 2.5 घंटा आती, कभी 3 घंटा आती है। और जैसे किसान मोटर चालू करके खेत में जाता है और 10 मिनट के बाद में बिजली कट जाती है, 15 मिनट के बाद में वापस आती है, फिर कट जाती है। भयंकर समस्या है। इस समस्या को लेकर हमने पहले यहाँ धड़ाऊ के अंदर किसान एकत्रित हुए, शेडवा के अंदर एकत्रित हुए, कलेक्टर महोदय को, एससी को, एक्शन को, चीफ इंजीनियर सबको अवगत कराया, परंतु बिजली की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। तो इस किसानों के अंदर पूरा रोष है, पूरे किसान परेशान है। अब सीजन चली जाएगी तो किसानों का एक ही साधन है जो रबी की फसल है, उसके अंदर समय पर बिजली मिल जाएगी तो उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए, भरण पोषण करने के लिए काम आती है। वो भयंकर समस्या है। उस समस्या को लेकर भी आज हम बात करेंगे। आज हमारे यूथ कांग्रेस द्वारा एक सरकार को चेताने के लिए बाइक रैली की और सरकार को ये अब जो बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, कानून व्यवस्था की समस्या हो, महंगाई की बहुत भयंकर मार हो, बेरोजगारी है, इन सब मुद्दों को लेकर हम सड़कों पे आए हैं। तो सरकार को याद दिलाना चाहते हैं कि आज से 1 साल पहले जब रबी की फसल थी उस समय यही किसान थे, यही संसाधन थे और समय पर 6 घंटा और 6.5 घंटा बिजली मिल रही थी। तो अब ऐसी क्या समस्या हो गई है? तो आज आप उद्योगपतियों को खुश करना चाहते हो और फैक्ट्रियों के अंदर, सिटियों के अंदर आप जो बिजली दे रहे हो उसको कटौती करके किसानों को बिजली देनी चाहिए। यही हमारे सरकार से निवेदन है। तो आपकी सरकार में भी बिजली की समस्या तो भरपूर थी। हमारी सरकार में बिजली की कोई समस्या नहीं थी। हम समय पर 6 घंटा बिजली दिन को और 7.5 घंटा रात को बिजली देते थे, उसमें कोई कमी नहीं आती थी। कभी ये टेक्निकल प्रॉब्लम के अंदर यदि कोई कभी समस्या होती तो दूसरे दिन उसकी पूर्ति कर देते हैं। अच्छा पद्मा राम जी, हम आपसे एक सवाल वो भी करेंगे। इस रैली को हटकर एक सवाल है, आपकी कहाँ चूक रह गई जो आपकी सरकार की बिल्कुल एक ही सीट आई है उपचुनाव में? देखो, उपचुनाव के अंदर हमेशा जनता का मूड होता है कि जिसका राज हो उसके पक्ष में वोट दे तो काम होगा। काम के उपलक्ष्य के अंदर जनता भ्रमित हो जाती है और जिसका राज है, राज के पक्ष में ही उन्होंने वोटिंग किया है। बाकी एक सीट जीती है, दूसरी सीटों के अंदर वो कांग्रेस के ही दमी उम्मीदवार खड़े हो गए, उस कारण से भी कुछ नुकसान हुआ है। परंतु ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, मेहनत की, सब कुछ किया। अच्छा, मैं अच्छी मेहनत होती तो सीटें अच्छी आती। सीटें आना नहीं आना हमारा फर्ज है कि जब राज होता है राज की सीटें आती है। जब कांग्रेस का राज था उस समय बाई इलेक्शन के अंदर उनकी एक ही सीट आई थी, हमारे 3 आए थे। तो ये जब राज होता है उस राज की सीटें हमेशा आती है और आती रहेगी। चोटन में और क्या समस्या है? चोटन के अंदर पानी की समस्या है, सबसे बड़ी बिजली की बहुत भयंकर समस्या है। किसान त्राही कर रहे हैं, रबी की फसल पूरी होने जा रही है, बिजली मिल नहीं रही है, किसान परेशान है। उसके बाद में बहुत महंगाई की मार है, बेरोजगारी है, ये सब समस्या है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, लोग कर्मचारी, स्कूल का अध्यापकों की कमी है, सब कुछ है।
यहाँ से हमसे काफ़ी लोगों से हमने बातचीत की थी ऑफ कैमरा लोगों ने कहा कि पद्माराम जी विधायक रहते हुए 5 साल हमारे कुछ काम नहीं करवाए। वो लोगों की भावना, कुछ भी कह सकते हो। आपको मालूम है पद्माराम ने काम कराया कि नहीं कराया, लोग क्या कहते हैं, क्या कुछ काम करवाया बताना चाहेंगे आप? वो काम अब गिनाना, उसमें कोई काम नहीं हुआ कि नहीं हुआ, जनता को मालूम है। आजकल सभी को मालूम है कि इन सब से पूछ लो कि किसने काम किया किसने नहीं किया है। तो आप अपने काम को लेकर वापस अब जो 25 तारीख को जनवरी को जो चुनाव आ रहे हैं, आप अपने काम नहीं गिनाना चाहेंगे? गिनाएंगे जब चुनाव आएंगे, उस चुनाव की बात। चुनाव अभी तो हमारे किसानों की समस्या के लिए खड़े हैं, किसानों की समस्या का समाधान हो उसके लोगों का बारे में। कहना है कि चुनाव को लेकर ये भी शक्ति प्रदर्शन है। वो कुछ भी कह सकते हैं, जनता स्वतंत्र है, प्रजातंत्र। सबसे बड़ा मुद्दा ये तो है कि जनता खुल के अपनी बात कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। जनता तो उस चीज की बात कर रहे हैं कि आज देश के अंदर क्या हो रहा है, राज्य में क्या हो रहा है, गांव में क्या हो रहा है। जो लोग प्रताड़ित है, दुखी है, उनकी समस्या का समाधान कैसे करें उसके बारे में बात करूं। अच्छा, हमने देखा है पद्माराम जी सोशल मीडिया पर काफी अच्छी एंकरिंग करते हैं, चाहे प्रमोशन की बात करें या कुछ भी। क्या करें? एंकरिंग, प्रमोशन की एंकरिंग बहुत अच्छी करते हो आप। नहीं, हम कोई प्रमोशन कोई एंकरिंग नहीं करते हैं। सोशल मीडिया पर आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है। हम तो जनता के बारे में बात करते हैं, जनता कैसी हो, जनता के सुख दुख में साथ रहे। जनता हमारे माई बाप है, प्रजातंत्र के अंदर सबसे बड़ी शक्ति ये जनता है और जनता की सेवा के लिए 24 घंटा हाजिर है। आगामी चुनाव को लेकर 25 जनवरी को होने वाले चुनाव को लेकर किस अब तरह ये जब पंचायती राज के चुनाव की घोषणा होगी, उसके बाद में नई रोशनी और नई उजाला के साथ जनता के अंदर जाएंगे और जनता ने हमारे को विश्वास है कि वापिस यहाँ कांग्रेस मजबूती के साथ उभरेगी। राजस्थान के सबसे चर्चित युवा विधायक के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि वो लगातार और जमीन को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे बिजली की देखो। वो उनको पूछो जाके, जो आदमी जो काम कर रहा है, युवा है कि मोटियार है कि बूढ़ो है, वो उनसे जाके पूछो। मेरे से उससे कोई नहीं, तो मैं किसी के प्रति टिक्का टिप्पणी करता हूँ नहीं, मेरा सिद्धांत है। क्यों डर लगे? अरे कभी डरे ही नहीं, डरते हो तो यहाँ आके आपसे बात थोड़ी करते, लुक जाते। डरने वाले हम नहीं है, परंतु हर आदमी की विचारधारा प्रजातंत्र के अंदर जो आदमी अपना मुद्दा उठाए, कुछ भी करे, तो अपनी बात रखने का अधिकार है और रखेगा, उसमें क्या फर्क पड़ता है। कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि पद्माराम जी डरे? मैं किसी के प्रति कोई टिप्पणी करता ही नहीं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि राजस्थान के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी के राज आया है, उसके बाद में जनता ठगी से महसूस हो रही है। जनता बहुत दुखी है। जनता की हर समस्या, किसानों की बीमे की बात हो, कृषि अनुदान की बात हो, बिजली की बात करो, पानी की बात करो, हर चीज के अंदर जनता ठगा सा महसूस कर रही है। आने वाला जवाब ये पंचायती राज चुनाव में देंगे। आपकी सरकार में नौकरी लगे उन सबको एसओजी दर दबोच रही है। तो काम करो थने मने बड़ा ठीक से भाई। आप मानते हो इस चीज को, एक्सेप्ट करते हो कि आपकी सरकार में उनका काम हुआ है? जांच का विषय है, जांच के विषय, जांच का वसूल है। जो आदमी गुनाह करेगा वो उसके ऊपर तो होगा। ऐसा प्रजातंत्र ही है, तो राज कानून का राज है, इसमें को नो थे कोई। जो कानून के राज के अंदर जो कानून की जो भी रूपरेखा में आएंगे उसके साथ तो होगा। वापस अब कांग्रेस के बड़े नेताओं से कुछ बातचीत हो रही है कि एसओजी वगैरह लगातार ऐसे कर रही है, अब क्या करेंगे? देखो, एसओजी उसका काम कर रही है, हम हमारा काम कर रहे हैं। कानून, न्याय और सत्यता की और हम सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे और जनता के हित में हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। चौटन विधानसभा के लोगों के लिए किस तरह से आप किसी भी मुद्दे को लेकर लड़ोगे? आप हमारे आपके पास सत्ता नहीं है। सत्ता हो नहीं हो, हमारे साथ जनता है और जनता के मुद्दे लेकर मैदान में आएंगे। अभी तो सरकार को हम चैलेंज दे रहे हैं, ये चैलेंज की रैली है। उसके बाद मैदान में आएंगे और ये जब तक जनता का समस्या का समाधान नहीं रहेंगे तब तक हम डटे रहेंगे। ये थे पद्माराम मेघवाल, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि अगर सरकार ने किसानों की मांगे जो नहीं मानी तो आने वाले दिनों में किसानों को जयपुर तक भी घेरेंगे। द खटक से मैं आपका साथी उमेद बहरानी। आगे की खबर के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।